हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटी क्लासेस में एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्राइम मिनिस्टर पर बेस्ड होंगे। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि निम्न में से किसको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई सभी हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एसटी देवगौड़ा, है ना। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एसटी देवगौड़ा, ये तीनों ही ऐसे थे जिनको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री किस वर्ष में बनी थी। तो आपको पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी। 1980 से 1984 में दूसरी बार इनको प्रधानमंत्री पद मिला था। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात उनका पद संभाला था। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है हमारा, किस वर्ष प्रधानमंत्री को अविश्वास के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई जो हैं इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, अविश्वास के कारण। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। तो मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मतलब ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और इन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना। तो आपको पता होगा राजीव गांधी इसका राइट आंसर है। राजीव गांधी वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही कम आयु में इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ। तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली पहली प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो मनमोहन सिंह जो है वो सिख प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है। तो कौन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बहस थी विश्वास प्रस्ताव पर वो सबसे लंबी चलने वाली बहस थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि वो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन तीनों ने अपने प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो प्रधानमंत्री में निवास करती है तथ्यात्मक संप्रभुता, यानी सर्वोच्च शक्ति जो है वास्तविक रूप में। ठीक है, वास्तविक शक्ति किसमें निवास करती है, प्रधानमंत्री में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है। तो वीपी सिंह और एसडी देवगौड़ा ये दोनों ही त्यागपत्र दिए थे, किस कारण, विश्वास मत प्राप्त में असफलता के कारण। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे।
तो कौन थे दूसरे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन से प्रथम व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिए थे? मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इनके विरुद्ध। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा।